लाइफ में सबसे बड़ी चीज है क्लैरिटी। जिसके पास क्लैरिटी है उसका विजन क्लियर है। जिसका विजन क्लियर है वो खुद को भी पहचान सकता है और किस मंजिल को उसने तय करना है वो उस गोल को भी पहचानता है। इसके अलावा अपनी लिमिटेशंस को जानना, अपनी स्ट्रेंथ को जानना और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको जानकर के ही एक इंसान सक्सेसफुल बनता है। सक्सेस के लिए आपने बहुत सारी समरी सुनी होगी, लेकिन आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सबसे हटकर होगा, ये मेरा दावा है। तो आज की बुक समरी है 55 क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ अक्रॉस 8 डायमेंशंस फॉर अ न्यू यू, जिसे लिखा है मनोज चेंथामरक्षण ने। ये समरी आपको खुद में और आसपास के लोगों में मीनिंग खोजने में आपकी मदद करेगी। आप सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। इस समरी में आप ऐसे सवाल पाएंगे जो आपके करियर गोल्स और मौकों का सबसे अच्छा इस्तेमाल करने में आपकी मदद करेंगे। वो सवाल क्या है और उनका जवाब कैसे देना है, इसे जानने के लिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। लेकिन उसके पहले जानते हैं ऑथर के बारे में। मनोज चेंथामरक्षण एक एंटरप्रेन्योर, कोच और एजुकेटर हैं। वो दी पॉजिटिव स्टोर के फाउंडर हैं, जो एक ऐसा स्टोर है जो कि पॉजिटिव वर्कबुक, जर्नल और प्लानर बेचती है। मनोज खास तौर पर ऐसी बुक्स लिखते हैं जो लोगों को अपनी परेशानियों के जवाब अपने अंदर खोजने के लिए एनकरेज करती हैं। उनकी दूसरी बुक्स में नो दाई सेल्फ और 25 स्मॉल हैबिट्स शामिल हैं। आइए अब शुरू करते हैं आज की बुक समरी 55 क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ, ओनली ऑन गीगल। और ये पावरफुल समरी शुरू होती है कुछ सवालों से। क्या आप खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी के किसी खास हिस्से में एक्सेल करना चाहते हैं? अगर हां, तो यह समरी आपको ये सभी चीजें और इसके अलावा और भी बहुत कुछ पाने के लिए गाइड करेगी। आपका अपने खुद के साथ रिश्ता सबसे जरूरी रिश्ता होता है। आपकी तरह आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर आपको खुद का बेटर वर्जन बनना है तो आपको शुरुआत से ही शुरू करने की जरूरत है। ये समरी आपको खुद को खोजने और अपनाने के सफर में मदद करेगी। ये आपको ये समझाने में गाइड करेगी कि आपको बेहतर बनने के लिए किस चीज की जरूरत है। गोल्स अचीव करना तब मुश्किल हो जाता है जब आपको यह पता नहीं होता कि आप क्या चाहते हैं और उसे पूरा कैसे करना है। ये समरी आपको वो दिखाएगी जो आपको एक खास सफर शुरू करने के लिए जानने की जरूरत है। आप खुद के बारे में कितना जानते हैं ये जिंदगी में आपके अचीवमेंट पर असर डालता है। आप जितना ज्यादा खुद को समझेंगे आप उतने ज्यादा मोटिवेटेड हो सकते हैं। और ये सब सिर्फ प्रोडक्टिव कैसे बनना है ये जानने पर डिपेंड करता है। मौके और एक्शन साथ साथ चलते हैं। जब आपको कुछ करने लायक मिले तब आप में शुरुआत करने की लगन होनी चाहिए। यह समरी आपको सिखाएगी कि मौकों को कैसे पकड़ना है और उनका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कैसे करना है। कई बार आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए एक पुश की जरूरत होती है। आदतें आपका बहुत जरूरी हिस्सा होती हैं। ये आपके जीने के तरीके के बारे में बताती हैं। ये समरी आपको बताएगी कि आपकी आदतें आपकी जिंदगी पर कितना असर डालती हैं और इसे बेस्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। खुद को इंप्रूव करने का तरीका है नई आदतें बनाना। इसके लिए आपको जो भी डायरेक्शन और गाइडेंस की जरूरत होगी वो आने वाले चैप्टर्स में आपको मिल जाएगी। सही सवाल करना आपको बेहतर बनने के सही रास्ते पर लाएगा। इस समरी के जरिए आप अपना वो हिस्सा डिस्कवर करेंगे जिसके बारे में आपको कभी पता ही नहीं था। अपने होने की सच्चाई का पता लगाइए और अपने शांत और ज्यादा हेल्दी रूप को जगाइए। आगे जानेंगे कि इसे कैसे पाना है। आइए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर की, सेल्फ डिस्कवरी, या जिसे हम सेल्फ इमेज भी कह सकते हैं। अपनी बेहतर जिंदगी के लिए सही दिशा ढूंढते समय सबसे पहले जो आपको चीज करने की जरूरत है वो है खुद को डिस्कवर करना। ये लंबा और थकाने वाला सफर है, लेकिन आखिर में आपकी मेहनत और पेशेंस का आपको फल जरूर मिलेगा। बिना खुद को समझे खुद को बेहतर बनाना नामुमकिन है। आपको यह जानने की जरूरत है कि आपकी कमियां क्या हैं और आपको क्या बदलने की जरूरत है। पहला फेज है सेल्फ डिस्कवरी, मतलब अपने बारे में पता लगाना। इसमें खुद को और अपने नजरिए को समझना शामिल है। आइए इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं और यकीन मानिए कि इस चैप्टर के खत्म होते होते
आप अपनी सोच और एबिलिटीज के लिए ज्यादा एप्रिसिएशन और समझ डेवलप कर लेंगे। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब है अपने असली रूप का पता लगाना। यह जिंदगी के अलग अलग एक्सपीरियंसेस से अपने असली कैरेक्टर को ढूंढना होता है। पहला सवाल जिसका आपको जवाब देना है वो है, आप खुद को कैसे देखते हैं? आप अपने लिए क्या नजरिया रखते हैं? और इसका लेवल शुरू से ही पता लगाना जरूरी है। आप खुद को कैसे देखते हैं यह आप पर आपकी सोच से ज्यादा असर डालता है। अपने लिए गलत नजरिया होना आपको अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकता है। इस कारण आप कभी भी शांति से नहीं रह पाएंगे और हमेशा दूसरों के सामने खुद को बेहतर दिखाने और अपनी अहमियत प्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे। खुद को इंप्रूव करने के रास्ते में खुद को एक्सेप्ट करना भी शामिल है। आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा और अपने लिए उस नेगेटिव नजरिए को छोड़ना होगा जो आपको पीछे खींच रहा है। आप जितनी जल्दी खुद को अपना लेंगे उतनी ही जल्दी आप जिंदगी में खुशियां खोज पाएंगे। भले ही आपको ये एक रात में ना मिले, लेकिन आप हर दिन कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली एक्सरसाइज करने से शुरुआत कर सकते हैं। ज्यादातर लोग अपने बारे में नेगेटिव नजरिया रखते हैं क्योंकि लोग क्या सोचते हैं वो इसकी चिंता ज्यादा करते हैं। वो अपनी अहमियत प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उन्हें जैसे वो हैं वैसे ही अप्रिशिएट करें और अपनाएं। आपका अपने लिए नजरिया लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि इकलौता इंसान जिसे आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है वो आप खुद हैं और किसी को कभी भी आपको कुछ और कहने मत दीजिए। सेल्फ डिस्कवरी आपकी जिंदगी के किसी एक खास पहलू को नहीं दिखाती है, यह आपकी पूरी पहचान का पता लगाने के बारे में है। आप खुद को थोड़ा बेहतर जानने और समझने के लिए खुद से 8 सवाल पूछ सकते हैं। आइए उन सभी को देखते हैं। मैं कौन हूं? आपने ये सवाल पहले भी हजारों बार सुना होगा। जब भी कोई आपसे ये सवाल पूछता होगा तो आप अपने बारे में बताने लगते होंगे और अपना नाम बताते होंगे। इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें, थोड़ा रुकिए और सोचने के लिए थोड़ा समय लीजिए। आपसे आपका नाम या बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन नहीं मांगी गई है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं। आपकी पहचान आपके नाम, काम और अचीवमेंट से बहुत ज्यादा है। आपके शब्द, सोच और हरकतें बताती हैं कि आप कौन हैं। अगर आप अपनी असली आइडेंटिटी का पता लगाना चाहते हैं तो इन सवालों के जवाब देना आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। आपको इसका जवाब देने में समय लग सकता है, लेकिन यह आपको खुद को बेहतर समझने देता है। आपके 3 टॉप रोल मॉडल कौन से हैं और आप उनमें क्या देखते हैं? खुद को समझने के लिए आपको यह जानने की जरूरत है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अपने टॉप 3 रोल मॉडल्स को जानना आपको यह पता लगाने में मदद करता है कि आप किस तरह के इंसानों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। जब आप अपने 3 रोल मॉडल्स को पहचान लेते हैं तब आप समझ पाते हैं कि आप फ्यूचर में कौन से वैल्यूज डेवलप करना चाहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि आप आपके बेहतर वर्जन का या आप जो बनना चाहते हैं उसे डिस्कवर करने के एक कदम पास आ जाते हैं। आपकी टॉप 3 ताकतें क्या हैं? स्ट्रेंथ्स। अपनी स्किल्स को पहचानना सेल्फ डिस्कवरी के सफर में बहुत जरूरी है। खुद को एक्सेप्ट करना कि आप कौन हैं इसे समझने का ही एक हिस्सा है। अपनी टॉप 3 ताकतों को पहचानना आपको अपने पॉजिटिव साइड पर फोकस करने देता है। जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आप कर सकते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। वो कौन से सबसे ज्यादा चैलेंजिंग एक्सपीरियंस हैं जिसका आपने सामना किया है और आपने उसे कैसे ठीक किया था। आपने शायद अनगिनत चैलेंजेस का सामना किया होगा। हर एक की वजह से आपने घबराहट महसूस की होगी और पहले वो चैलेंजेस आपको सुलझाने में नामुमकिन से लगे होंगे। लेकिन एक ऐसे इवेंट को याद करना जिसे आपने कभी नहीं सोचा था कि आप उससे निकल पाएंगे, आपको जिंदगी में मोटिवेशन पाने में मदद करता है। यह आपको आपकी एबिलिटीज और खुद पर ज्यादा कॉन्फिडेंस बनाने देता है। और हॉबीज के बारे में क्या? ऐसी चीज का पता लगाना जिसे करते हुए आपको समय का भी ख्याल नहीं रहता। यह आपको बताता है कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। यह आपको आपके फाइनल गोल या पैशन की ओर लेकर जाता है।
कुछ हॉबीज किसी सिंपल इंटरेस्ट के रूप में शुरू होकर डेली रूटीन बन जाती हैं। आपको इसमें बेस्ट होने की जरूरत नहीं है, आप में बस इसे पाने की इच्छा होनी चाहिए। आपकी वो कौन सी क्वालिटीज हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं? अपने रोल मॉडल को पहचानने की तरह ही आप में जो अच्छी क्वालिटीज हैं उन्हें जानना आपको खुद को ज्यादा अच्छे से समझने में मदद करता है। यह आपको आपकी पसंद और पर्सनैलिटी की बेहतर झलक देता है। जब आप अपनी अच्छी क्वालिटीज के बारे में सोचते हैं तो आप थोड़ा बहुत खुद को एक्सेप्ट भी करते हैं। तो जैसे जैसे आप अपनी एबिलिटीज को थोड़ा और ज्यादा जानने लगते हैं, आप अपने लिए एप्रिसिएशन भी डेवलप करने लगते हैं। अगर आपके पास दुनिया के सभी रिसोर्सेज होते तो आप क्या करते? इस सवाल का आपका जवाब आपको ऑब्जेक्टिव नजरिए से खुद की बेहतर समझ देता है। अगर आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप क्या करना पसंद करेंगे? कुछ लोग कहेंगे कि वे अपने लिए एक नया घर खरीदेंगे, वहीं कुछ कहेंगे कि छुट्टी पर जाना पसंद करेंगे। जवाब जो भी हो, यह आपको यह पता लगाने देता है कि वो किस तरह के इंसान हैं और उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना आप नहीं रह सकते? अपनी प्रायोरिटीज को जानने के अलावा आपको यह भी पता लगाना होगा कि असल में आपके दिल में क्या है। यह पहचानना कि वो चीज जिसके बिना आप नहीं रह सकते आपको उन चीजों को समझने देता है जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हर सवाल का जवाब देने के बाद आप अपने बारे में और आप कौन हैं इसे बेहतर समझने लगेंगे। हो सकता है कि आपका नजरिया ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव में बदल जाए। रिजल्ट जो भी हो, इसने आपको यह बेहतर तरीके से समझाया है कि आपको अपने किस एरिया पर काम करने की जरूरत है। अब जब आपने अपनी असली पहचान का पता लगा लिया है, तो अब चलिए ज्यादा स्पेसिफिक सवालों और आपको इंप्रूव करने के तरीकों के बारे में जानते हैं। गोल क्वेश्चंस। आपका करियर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, या ये कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसकी आप परवाह नहीं करते। जब आप खुद को पूरे तरीके से जान जाते हैं तो आपको पता होता है कि क्या चीज आपके लिए मैटर करती है और क्या नहीं। अगर आपका करियर आपके लिए इतना मैटर नहीं करता तो आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं तो इसे ध्यान से समझिएगा। कोई नई चीज शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है एक गोल। इसे क्लियर और छोटा होना चाहिए। आप इसके बिना काम नहीं कर सकते। जिन लोगों का गोल क्लियर नहीं होता वो अक्सर जिंदगी में ज्यादा फेल होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि उनमें सक्सेसफुल होने की काबिलियत नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें मोटिवेशन की कमी होती है। आपका गोल उन जरूरी चीजों में से एक है जो आपको महानता की ओर ले जाता है। इसे आपके करियर तक लिमिटेड होने की जरूरत नहीं है। आपका गोल आप जो चाहें उसके बारे में हो सकता है। यहां जरूरी चीज यह जानना है कि आप कहां जा रहे हैं। अभी के लिए एक अनक्लियर गोल होना चलेगा, और यहीं पर यह समरी आती है। यह आपको आपके फ्यूचर की ओर ले जाने वाले सबसे अच्छे रास्ते की ओर गाइड करेगी। आप क्या चाहते हैं यह जानने के लिए और ज्यादा एग्जैक्ट या क्लियर गोल्स तय करने के लिए आप आगे दिए सवालों का जवाब दे सकते हैं। पहली चीज जो आपको पूछनी चाहिए वो है, आपको क्या पूरा करता है? एक इंसान के रूप में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आपके दिल में क्या है यह जानना जिंदगी में आपके असली मकसद को जानने की चाबी है। यह आपको आपका पैशन खोजने में मदद कर सकता है। कुछ ऐसा करना जो आपको खुशी देता है सिर्फ ड्यूटी पूरी करने के लिए काम करने से ज्यादा जरूरी है। जब आप अपने करियर को एंजॉय करते हैं तो आपको कोई भी परेशानी दिखाई नहीं देती। फिर यह ऐसा बन जाता है जिसे करने का आप इंतजार करते हैं। आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं? जब आप एक सही गोल तय कर रहे हों तो आपको उसे पाने की अपनी स्किल्स के बारे में भी सोचने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कुछ ऐसा करने के बारे में नहीं सोच सकते जिसके बारे में आपको कुछ पता ही ना हो। यहीं पर तो सीखना आता है। लेकिन यह जानने के लिए कि आपको कौन सी स्किल्स प्रैक्टिस करनी है, आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यह जानने की जरूरत है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। आपका नेचुरल टैलेंट भी गोल सेट करने में आपकी मदद कर सकता है। जैसे अगर आपके लिए लोगों से बात करना और उनसे जुड़ना हमेशा आसान रहा है तो आप बिजनेस करने या पब्लिक स्पीकर बनने के बारे में सोच सकते हैं।
आपकी और दूसरी मोटिवेशंस क्या हैं? हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए सिर्फ पैशन होना काफी ना हो। दूसरों को अपने गोल की ओर काम करने के लिए मोटिवेट होने के लिए बहुत से कारणों की जरूरत होती है। इंस्पिरेशन के और भी कई दूसरे सोर्सेस खोजना आपको सक्सेसफुल होने में मदद कर सकता है। आपका आइडियल टाइम फ्रेम क्या है? जब आप अपने गोल के लिए प्लान करें तो आपको एक स्पेसिफिक डेडलाइन सेट करनी चाहिए। यह जानना कि इसे कब तक पाना है और इसे पाने में कितना समय लगेगा खुद को मोटिवेट करने का अच्छा तरीका है। इससे आपको पता चल सकता है कि आप कब काम में धीरे पड़ रहे हैं और कब प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा? उसके बाद क्या होगा यह जानना गोल सेट करने का हिस्सा है। आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज पूरी करने पर फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह उतना सेटिस्फाइंग नहीं होगा जितना आप उम्मीद कर रहे हैं। जैसे आप एक बिलियनियर बनने के लिए अपनी जिंदगी में हर किसी को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। आप लोगों से दूर होना शुरू करते हैं और अकेले समय बिताने लगते हैं। हां, हो सकता है कि आप इस गोल को पा लें, मगर किस कीमत पर? आप खुद को रोज मोटिवेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप अपने ज्यादातर गोल्स को रातों रात पूरा नहीं कर सकते। आमतौर पर आपको रोज थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करना पड़ता है। डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी फैक्टर्स में से एक है जो यह तय करेगा कि आप अपना गोल पा सकते हैं या नहीं। आपको एक प्लान बनाना होगा जो यह पक्का करे कि आप हर काम करते हैं, भले ही आप उसे करना चाहें या नहीं। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा या आपका ध्यान भटकाएगा। आपको इन चीजों से बचना होगा। आपको फोकस करवाने वाली टेक्निक्स को पहचानना होगा जो आपको अपने गोल को जल्दी पाने में मदद कर सके। एक बार जब आप इन सवालों के जवाब दे देते हैं तो आपके पास खुद की और अपने गोल्स की ज्यादा क्लियर समझ होगी। अपने जवाबों को लीजिए और उससे कुछ प्रोडक्टिव बनाइए। स्पेसिफिक गोल्स सेट कीजिए और उन्हें पाने का प्लान बनाइए। अब जब आप खुद को बेहतर जानते हैं तो आपके सामने आने वाली मुश्किलों को पार करने के लिए आप एक गोल ओरिएंटेड प्लान बना सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, अपॉर्चुनिटीज क्वेश्चंस। जिंदगी में हम सभी के पास एक जैसे मौके होते हैं। हम जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। हम में और सक्सेसफुल लोगों में यह फर्क है कि उन्हें मौकों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना आता है। मौकों को पहचानना आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा मुश्किल है। किसी के सामने हजारों ऑप्शंस हो सकते हैं लेकिन फिर भी वो उन्हें पहचानने में फेल हो जाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? एप्रिसिएशन की कमी। जब हम चीजों को देखते हैं तो वो जैसी होती हैं हम वैसे ही देखते हैं। हम उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचते और उन्हें एक आम इवेंट की तरह देखते हैं। मगर सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो मौकों को सबसे पहले पहचान लेते हैं। वो सबसे आम चीजों में भी पोटेंशियल देख लेते हैं और उन्हें क्रिएट करने के लिए अपनी इमेजिनेशन के साथ काम करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखिए, वो रातों रात अमीर नहीं हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी की दिशा बदलने के लिए ऐसी चीजों से अपना एम्पायर बनाया जिसके पोटेंशियल पर उन्हें भरोसा था। अब वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस की चिंता किए बिना आराम से जी रहे हैं। लोगों का अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल नहीं करने का एक और कारण है आलसीपन। जी हां, वो अक्सर उन्हें जो करना चाहिए उन्हें न करने के लिए वो बहाने बनाते हैं। आराम से जीने के लिए आपको समय निकालना होगा और वहां पहुंचने के लिए मेहनत भी करनी होगी। आपको पहले यह जानने की जरूरत है कि कौन से मौके आपके पास हैं और ज्यादा मौके कैसे क्रिएट किए जाएं। आगे बताए गए सवाल आपकी जिंदगी में मौजूद मौकों को पहचानने में आपकी मदद करेंगे। आइए उन सभी मौकों का पता लगाने के लिए एक एक करके इन सवालों का जवाब देते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या चाहिए? यह पहला सवाल ही आपकी सिचुएशन के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। यह आपको एहसास करने में मदद करता है कि आपको समय और मेहनत के अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए यह आंखें खोलने वाला हो सकता है। यह उन्हें शुरुआत करने के लिए सही रास्ते की ओर ले जा सकता है। अपनी कमियों को जानना सक्सेस पाने की चाबी है। वो क्या है जो आपके पास पहले से है? कोई भी सच में बिना किसी चीज के शुरुआत नहीं करता।
हम सभी के पास ऐसा कुछ होता है जो हम सक्सेस पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी स्किल्स हो सकती हैं, रिसोर्सेज हो सकते हैं, या फिर टाइम भी हो सकता है। छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना दूसरों को शुरुआत करने के लिए मोटिवेट करता है। आप शुरुआत करने के लिए तब इंस्पायर्ड हो जाते हैं जब आपको एहसास होता है कि आपको इसके लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। आप कहां से मदद पा सकते हैं? ऐसे लोगों को पहचानना जिनसे आप बात कर सकते हैं या जो आपकी मदद कर सकते हैं, इससे काफी फर्क पड़ता है। लोग तब ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं जब उन्हें पता होता है कि कुछ गड़बड़ होने से वो किसी के पास मदद के लिए जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज रिस्क की तरह होती हैं। आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिसकी इस प्रोसेस के लिए जरूरत है। आपके लिए सबसे अच्छा मौका क्या है? जैसा कि हमने कहा कि आपके पास चुनने के लिए जिंदगी में हजारों ऑप्शंस हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम उनमें से कौन सा चुनना चाहते हैं। आपके लिए क्या सबसे सही रहेगा, यह चुनना बहुत जरूरी है। फ्यूचर को देखकर और यह जानकर कि वो मौके आपको क्या दे सकते हैं, आप कुछ रिस्की रास्ते हटा सकते हैं और गलत फैसले लेने से बच सकते हैं। चीजों को आसान और तेज बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको चीजें पूरी करने के लिए हमेशा रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कई बार आपको कोई चीज पूरी करने के लिए दूसरों जितना समय लगाने की भी जरूरत नहीं होती। चीजों को फास्ट करने के लिए प्रोसेस को जानना और क्या करना है, यह जानना बहुत जरूरी है। समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। कुछ ऐसा करने के लिए घंटों क्यों बर्बाद करना जो आप मिनटों में पा सकते हैं? पहले पूछे गए सवाल आपको मौकों को पहचानने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन अगर आपको यह पता नहीं होगा कि मौकों पर काम कैसे करना है, तो उस अपॉर्चुनिटी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अगला चैप्टर आपको एक्शन लेने में मदद करने के लिए डेडिकेटेड है। अपने गोल्स को सच में बदलने के लिए इसे समझना जरूरी है। एक्शन क्वेश्चंस। पिछले चैप्टर में आपने जिंदगी में मौजूद अपॉर्चुनिटीज को पहचानने और नए मौके बनाने के बारे में सीखा। अब आप सीखेंगे कि उन्हें सच करने के लिए आपको करना क्या चाहिए। हर चीज एक अच्छे आइडिया के साथ शुरू होती है। सभी सक्सेसफुल लोगों ने इसी से शुरुआत की और फिर आगे बढ़ते गए। लेकिन आइडिया इस इक्वेशन का सिर्फ आधा हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा यह जानना है कि इसे सच बनाने के लिए आपको क्या करना है। याद रखिए कि आपके आइडिया आपकी सोच जितने अच्छे ही हो सकते हैं। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन अगर आप उस पर काम ही नहीं करते हैं तो वो बेकार हो जाएगा। सक्सेसफुल लोग अपने आइडिया पर काम करते हैं और उससे कुछ बनाते हैं, और आप मौकों को अपने सामने से यूं ही गुजर जाने देते हैं। लेकिन यह सब अब यहां खत्म होता है। जब आप बेहतर होना सीखते हैं तब आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके पास जो मौके आते हैं उनका क्या करना है। आपको सबसे ऊपर उठने के लिए हमेशा बहुत अच्छे आइडिया की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ यह पता होना चाहिए कि उसे अप्लाई कैसे करना है। जब आपको यह पता होता है तो आप बाकियों से 10 कदम आगे होते हैं। आपको पता चलेगा कि सभी के पास अपने आइडिया पर काम करने की काबिलियत नहीं होती। कुछ लोगों के लिए यह एक ऐसा रिस्क होता है जो वो लेना नहीं चाहते। ऐसे 5 सवाल हैं जो आप खुद को काम में लगाने के लिए पूछ सकते हैं। इनके जवाब जानना आपको जिंदगी में अपने गोल्स की तरफ बढ़ने में मदद करेगा। हर सवाल का जवाब आप जितनी ईमानदारी से दे सकते हैं दीजिएगा। अपने लिमिट्स को जानना गोल बनाने जितना ही जरूरी है। चलिए एक एक करके उन्हें देखते हैं। इस साल के लिए आपका गोल क्या है? इसका जवाब जानना आपके सभी लॉन्ग टर्म प्लान्स को एक साथ लाता है। यह तय करना कि आप फ्यूचर में क्या चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज पर काम करने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ गोल्स के लिए आपको हफ्तों या महीनों बहुत मेहनत करनी होगी। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करना बहुत देर से शुरू करने के मुकाबले आपको चीजें जल्दी पाने में मदद करेगा। अगले क्वार्टर के लिए आपका गोल क्या है? एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। इन 3 महीनों में आपके शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं। ऐसे गोल चुनना जो आप 3 महीने के अंदर खत्म कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल पर काम करने के मुकाबले दुगना प्रोडक्टिव हो सकता है। ऐसा कुछ करना जो आपको लंबे और छोटे दोनों ही समय में रिवॉर्ड दे सके, आपके लिए फोकस करना और किसी भी देरी को संभालना आसान बना सकता है।
अगर आप अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म किसी भी प्लान को रोकने का फैसला लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली दूसरे में स्विच कर सकते हैं और दिन के आखिर में आप कुछ ना कुछ काम तो पूरा कर ही लेंगे। अच्छा, इस हफ्ते के लिए आपका गोल क्या है? आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान्स को मैनेज किए जा सकने वाले वीकली टास्क में बटा हुआ होना चाहिए। आपको खुद को सभी चीजें एक साथ करने के लिए फोर्स करके ओवरलोड नहीं करना चाहिए। एक हफ्ते में आप जो काम पूरा करना चाहते हैं उनके प्लान्स बनाना आपको यह देखने में मदद कर सकता है कि आप जितना चाहते हैं उतनी एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं या नहीं। याद रखिए, कम उम्मीद करके उससे ज्यादा काम करना ज्यादा उम्मीद रखकर उसमें फेल हो जाने से ज्यादा अच्छा होता है। शुरुआत करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? आपको पहले से पता है कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए, लेकिन आपको यह भी जानना होगा कि उन्हें पाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है। जैसे शोरगुल भरे माहौल के बजाय शांत माहौल आपको प्रोडक्टिव होने में ज्यादा मदद करता है। सोचिए कि आपके और आपके काम के लिए सबसे अच्छी चीजें क्या हैं और ऐसी चीजें इकट्ठा कीजिए जो आपको ज्यादा एफिशिएंट होने में मदद कर सकती हैं। जब आराम की बात आती है तो वो खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसे कौन से डिस्ट्रैक्शंस या रुकावटें हैं जिनका आपको रास्ते में सामना करना पड़ सकता है? आपको क्या एक्शन लेने हैं यह तय करने के लिए फ्यूचर में आने वाली रुकावटों को पहचानना बहुत जरूरी है। जब आपको यह पता होता है कि एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है तो उससे काफी फर्क पड़ता है। पोटेंशियल डिस्ट्रैक्शंस को प्लान करना आपको किसी भी चीज के लिए तैयार रख सकता है। इस तरह से आपको अचानक से किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप प्रोसेस के बीच में हार नहीं मानेंगे, बल्कि आप टिके रहेंगे और अपना काम करना जारी रखेंगे, क्योंकि ये ऐसा कुछ होगा जिसका अंदाजा आपको पहले से था। एक इंसान के पास जिंदगी में सब कुछ हो सकता है और फिर भी वो वही काम करने में फंसा हुआ रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने आइडिया पर काम करने का रिस्क नहीं लेता और हमेशा सेफ साइड में रहता है। हालांकि ये इतना बुरा भी नहीं है जितना इंसान सोचता है, लेकिन ये उतना अच्छा भी नहीं है। इमेजिन कीजिए, पूरी जिंदगी आप एक ही काम बार बार कर रहे हैं और दूसरों को प्रोग्रेस करते हुए देख रहे हैं। ये और कुछ नहीं तो बेहद फ्रस्ट्रेटिंग तो होगा ही। नेक्स्ट चैप्टर है हैबिट क्वेश्चंस। लोग आदतों का रिजल्ट हैं, वो आदतों से ही बने हैं। उनकी आदतें उनका फ्यूचर तय करती हैं। जब आप अच्छी आदतों वाले इंसान को देखते हैं तो आप अपने आप ही सोचते हैं कि उनकी जिंदगी अच्छी है, लेकिन जब आप किसी को अच्छे फैसले लेने के लिए स्ट्रगल करते देखते हैं तब आप सोचते हैं कि उनकी आदतों के कारण ही उनकी ये हालत हुई है। बेहतर बनने में बेहतर आदत अपनाना शामिल है। सक्सेस खराब आदतों से नहीं आती, ये प्रोडक्टिव आदतों से आती है। सिर्फ एक गोल तय करने और उसके लिए काम करने की सोच से आप कामयाब नहीं होते। सक्सेस के लिए कड़ी मेहनत और डेडिकेशन की जरूरत होती है। ये चीजें समय और लगातार मेहनत से बनाई जाती हैं। सक्सेसफुल लोगों के लिए यह आसान नहीं था। ये वो लोग हैं जिन्हें फेलियर के बारे में सबसे ज्यादा पता होता है। सक्सेसफुल बनने के लिए पहले आपको फेल होना होगा, फिर भी फेलियर और सक्सेस के बीच का फर्क उसके बाद क्या होता है उसी से तय होता है। सक्सेसफुल लोग दोबारा उठते हैं और अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं, मगर दूसरे लोग ऐसा नहीं कर पाते। इंप्रूव करने के बारे में पहली चीज जो आपको जाननी चाहिए वो है नई आदतें बनाना। जब आपको ज्यादा पॉजिटिव लाइफस्टाइल चाहिए होती है तब आपको बड़े बदलाव करने चाहिए। नई आदतें सेल्फ डिसिप्लिन और लगातार करने से बनाई जाती हैं। जब आप एक ही जैसी टेक्निक हर दिन करते हैं तो आपको एक्टिविटी दोहराना आसान लगता है, जब तक आप इसे अपने आप न करने लगें। आपको आदतें सिर्फ फिजिकल लेवल में ही नहीं बनानी, बल्कि मेंटल आदतें भी बनाना आनी चाहिए। लोग ये जानते हुए भी कि उनके लिए क्या अच्छा है अपने इमोशंस को चुनते हैं। नेगेटिव माइंडसेट आसानी से अच्छी फिजिकल आदतों को हरा सकता है। अपने सोचने के तरीके को बदलने से आपकी जिंदगी की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो सकती है। जब आप अच्छी मेंटल आदतें बनाते हैं तब आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह पहचानना जरूरी है कि किन आदतों को छोड़ना है और किन आदतों को अपनाना है। आगे पूछे गए सवाल का जवाब देकर
आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि खुद को आदतों के हिसाब से कैसे इंप्रूव करना है। आइए हर एक सवाल को बहुत गौर से और बारीकी से देखते हैं। आपकी बुरी आदतें कौन सी हैं? जब आप खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं तो ऐसी चीजों को पहचानना बहुत जरूरी है जो आपको पीछे खींचती हैं। बुरी आदतें उन कई चीजों में से एक हैं जो आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने से रोकती हैं। उन्हें जानना उनसे छुटकारा पाने का पहला कदम है। एक बार जब आप उन आदतों को पहचान जाएं जो आपको नीचे की ओर धकेल रही हैं, तो उनसे छुटकारा पाइए। कौन सी अच्छी आदतें आपको डेवलप करनी चाहिए और आप उन्हें कैसे अपना सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानना आपको आपकी दिशा को पूरी तरीके से देखने में मदद कर सकता है। जिन आदतों को आप अपनाते हैं उन्हें उस गोल के साथ मेल खाना चाहिए जिन्हें आप पाना चाहते हैं। जैसे फिट होने के लिए आपको एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट जैसी आदतें डेवलप करनी पड़ती हैं। इन अच्छी आदतों को अपनाना तब बेकार हो जाता है जब आपका गोल अमीर या इंटेलिजेंट बनना हो। आप कंसिस्टेंट कैसे बने रह सकते हैं? कोई आदत डेवलप करने का सबसे जरूरी हिस्सा है कंसिस्टेंसी, मतलब उसे लगातार करना। आप इसे तब तक एक आदत नहीं बुला सकते जब तक आप इसे लगातार न करें। कंसिस्टेंसी को सेल्फ डिसिप्लिन से बनाया जाता है। आधे रास्ते में अपनी प्रोग्रेस को खोने से बचने के लिए खुद को काम करने के लिए डिसिप्लिन करने के तरीके खोजिए। ऊपर के सवालों ने आपको अच्छी आदत डेवलप करने के लिए गाइड किया, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि बेमन से कोई भी चीज नहीं की जा सकती। अच्छी आदतें बनाने के लिए आपको अपना दिल और दिमाग दोनों लगाना होगा। आपकी आदतें जितनी अच्छी होंगी, आप इंसान भी उतने ही अच्छे होंगे। नेक्स्ट चैप्टर है सेलिब्रेशन क्वेश्चंस। सभी की जिंदगी खुशियों के आसपास घूमती है। हमारे कुछ भी करने का यह इकलौता कारण होता है। लोग इस फीलिंग को खोजने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जहां से शुरुआत की थी आखिर में उससे भी खराब हालत में आ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग खुशियों को पाने के लिए इतने बेचैन हो जाते हैं कि उसे खोजने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वो सबसे दूर हो जाते हैं और पहले से भी ज्यादा खराब महसूस करते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि खुशियां मंजिल से नहीं बल्कि उस तक पहुंचने के सफर से मिलती हैं। आपकी खुशियां कुछ हासिल करने से नहीं आती, बल्कि आपके अंदर से आती हैं। आपके लिए ऐसी चीज ढूंढना मुश्किल हो सकता है जो आपको खुश करे, खासतौर पर तब जब आपको यह लग रहा हो कि कोई भी चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही है। आगे पूछे गए सवाल आपको उन छोटी चीजों की ओर गाइड करेंगे जिन पर आप फोकस कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको उतना खुश न करें जितने की आपने उम्मीद की हो, लेकिन यह एक अच्छी सेलिब्रेशन आदत की शुरुआत होगी। चलिए हर सवाल को देखते हैं। आपकी जिंदगी के कुछ सबसे खास अचीवमेंट कौन से हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए आप उन अच्छी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं जो आपने सालों से की हैं। ऐसा करके आप अपने अंदर अचीवमेंट के एहसास को ट्रिगर करते हैं। याद रखें कि कोई भी दिन तभी बुरा होता है जब आप उसे बुरा होने की इजाजत देते हैं। आपने पहले ही इतना कुछ हासिल कर लिया है, तो एक छोटे से फेलियर को खुद को वहां पहुंचने से मत रोकिए जहां आप जाना चाहते हैं। जब आप अपना गोल पालेंगे तो आप क्या करेंगे? कभी कभार सेलिब्रेट करना आपके मोटिवेशन को बनाए रखने में मदद करता है। जब आप काम करने के लिए पावर महसूस करेंगे तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बन जाएंगे। हर अचीवमेंट को सेलिब्रेट कैसे करना है यह सोचिए, भले ही ये बहुत छोटे ही रूप में क्यों ना हो। जब आप अपने लिए एक रिवॉर्ड तय करेंगे तो आप काम करने के लिए पावर महसूस करना शुरू कर देंगे। आप अपनी अचीवमेंट को लोगों के साथ बांटना चाहेंगे, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। आपके अचीवमेंट को बांटने के लिए किसी का होना आपके एक्सपीरियंस को बिल्कुल अलग मीनिंग दे देता है। जब आप कोई चीज सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए करते हैं तो यह आपकी मेहनत को और ज्यादा मीनिंगफुल और करने लायक बना देता है। आप अपने दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं या परिवार के साथ बाहर खाना खाने जा सकते हैं। आप सेलिब्रेट करने का कोई भी तरीका चुनें, लेकिन अपने साथ किसी और को शामिल करें।
जब आप खुद को खुश लोगों से घेर लेते हैं तो आपकी खुशी पहले से दोगुनी हो जाती है। खुश होने का अल्टीमेट राज है ग्रेटफुल या शुक्रगुजार होना। जब आप अपने आसपास की दुनिया को अप्रिशिएट करने लगते हैं तो आप दुखी होने के कारण खोजने बंद कर देते हैं। चीजों की अहमियत को गहराई से समझने से आप छोटी अचीवमेंट्स को भी एंजॉय करते हैं। छोटी अचीवमेंट्स भी बड़ी अचीवमेंट्स के जितनी ही खास होती हैं, इस बात को हमेशा याद रखें। और अब वो मोड जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी कि हमने जो कुछ भी इस समरी में सुना उन सभी चैप्टर्स के की पॉइंट्स को रिवाइज करना। तो सबसे पहले आपने खुद को डिस्कवर करना सीखा। सेल्फ इंप्रूवमेंट के सफर में सबसे जरूरी चीजों में से एक है खुद को खोजना। अपनी सोच और एक्शन को समझे बिना आप तय नहीं कर सकते कि आपको अपने किस एरिया को इंप्रूव करना है। इस समरी ने 8 गाइड सवालों को हाईलाइट किया है जो आपको खुद को समझने में मदद करते हैं। दूसरा, आपने सीखा कि अपने कॉल को कंप्लीट कैसे करना है। सभी की जिंदगी में गोल्स होते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर उन्हें हासिल नहीं कर पाते। कुछ शुरू करने में फेल हो जाते हैं और कुछ बीच में हार मान जाते हैं। इसका राज ये जानने में है कि आप क्या पाना चाहते हैं। क्लियर गोल्स बनाना और ये जानना कि उसे पूरा कैसे करना है आपको काम करने के लिए मोटिवेट करता है। गोल्स के बारे में आपने जो सवाल सीखे वो खास तौर पर आपके और आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से एक प्लान बनाने में आपकी मदद करेंगे। तीसरा, आपने सीखा कि अपॉर्चुनिटी को कैसे पहचानना है। ज्यादातर लोगों के पास जिंदगी में अनगिनत ऑप्शंस होते हैं। परेशानी सिर्फ इतनी है कि वो उन्हें देखने में फेल हो जाते हैं। इसमें सीखे गए सवालों ने आपको आपकी जिंदगी में पहले से मौजूद मौकों को पहचानने और नए मौके बनाने में मदद की। अवेयरनेस सक्सेसफुल होने का पहला कदम है। जब आप अपने ऑप्शंस के बारे में अवेयर होते हैं तब आप अपनी जिंदगी से इतना कुछ पा सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। चौथा, इस समरी ने आपको दिखाया कि आपको अपने मौकों का इस्तेमाल कैसे करना है। आइडियाज का कोई मतलब नहीं होता अगर आप उस पर काम न करें तो। एक्शन के बारे में जो सवाल आपने सीखे हैं वो आपकी शुरुआत करने में और उस प्रोसेस के दौरान क्या सोचना है ये जानने में मदद करेंगे। पांचवा, इस समरी ने आपको आदतों के बारे में सब कुछ सिखाया। अच्छे लोगों में अच्छी आदतें होती हैं और बुरे लोगों में बुरी। जो आदतें आप चुनते हैं वो आपका आज और आने वाला कल तय करती हैं। बेहतर बनने के लिए बेहतर आदतें बनाने की जरूरत होती है। आदतों से जुड़े सवाल आपको ऐसी अच्छी आदतें डेवलप करने में मदद करेंगे जो आपको ज्यादा प्रोडक्टिव और पॉजिटिव बनाएंगी। आखिर में आपने सेलिब्रेट करने के बारे में सीखा। हर अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने की जरूरत होती है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। इतनी ज्यादा मेहनत करने का क्या मतलब अगर आप उसके बारे में खुश भी ना हो। आखिरी चैप्टर ने आपको अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने में मदद करने के लिए कुछ सवाल दिए। हर एक जवाब आपको सभी अचीवमेंट के लिए सही अरेंजमेंट करने के लिए गाइड करेंगे। सेल्फ इंप्रूवमेंट कोई एक बार करने वाली चीज नहीं है। एक इंसान के तौर पर हमें रोज इंप्रूव करने के लिए चीजें ढूंढनी चाहिए। इस समरी की नॉलेज को लगातार अप्लाई करना आपको बेहतर इंसान बनने की ओर ले जाएगा, लेकिन आपके एक्शन इन सभी की सच्चाई को तय करेंगे। इंप्रूव करने के लिए जिस जानकारी की आपको जरूरत है वो तो आपने पाली है। अब इन सवालों का जवाब देना और उस पर काम करना आपके ऊपर है। तो मैं तो यही कहूंगा कि स्पेशल टाइम निकालिए, ब्रेक लीजिए, छुट्टी लीजिए, मगर इन सवालों का जवाब देकर अपने ऊपर काम कीजिए। खुद को डिस्कवर कीजिए, क्योंकि आपने समझ लिया कि आप क्या चीज हैं, आप कितने पावरफुल हैं और आपकी क्या लिमिटेशंस हैं। वास्तव में आप क्या चाहते हैं? क्या आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं या फिर आप डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल पर जाकर ही खुश होने वाले इंसान हैं? ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे जब आप एक एक करके इस समरी में दिए गए सवालों पर काम करना शुरू करेंगे। और आप ऐसा करेंगे, अपनी मंजिल को पाएंगे और हर पल खुश रहेंगे। हम ये कामना करते हैं। धन्यवाद। इसी मोड़ पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है और सब कुछ हमें दे जाती है।
लाइफ में सबसे बड़ी चीज है क्लैरिटी, और यह समरी हमें वो सभी टूल्स देती है जो पूरी तरह से क्लैरिटी दे सकती है। ये किसी वरदान से कम नहीं होगी। तो आज मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपको इस समरी में क्या अच्छा लगा। आज मैं जो आपसे पूछूंगा वो ये कि इस समरी को पढ़ने के बाद आप अपने ऊपर किस तारीख तक इन सभी सवालों के जवाब दे देंगे, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग होगी। कोई आज रात से काम करना शुरू करेगा और 2 दिन में उसे खत्म कर सकता है, किसी को वीकेंड का इंतजार करना पड़ेगा और किसी को स्पेशल ब्रेक लेना पड़ेगा। जो भी हो, डिसाइड अभी कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इस दिन तक, इस तारीख तक मैं इस समरी में दिए गए सभी सवालों के जवाब दूंगा और अपने ऊपर काम करूंगा। टाइमलाइन कमेंट सेक्शन में लिखिए, कब तक। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। बचिए नहीं, अभी डिसाइड कीजिए प्लीज। बहुत जल्द एक नई समरी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल।